नमस्कार सभी को, निर्णय आईएएस में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 हफ्ते से अगर विश्व में सबसे ज्यादा किसी टॉपिक पे चर्चा हो रही थी और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के मन में अगर किसी टॉपिक को लेकर सबसे ज्यादा शंका, संदेह, क्वेश्चंस, क्यूरियोसिटी थी, तो वो है COP29। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते की बातचीत के बाद ये सेशन अब आपका खत्म हो गया है। एक दिन का एक्सटेंशन भी हुआ और खासकर अब हमें जानना है कि COP29 के आउटकम्स क्या क्या थे। भाई, इस पूरी बातचीत से निकला क्या? 198 देशों ने इसमें भागीदारी दिखाई थी। अजरबैजान, आपके कंट्री के बाकू जो उसका कैपिटल है, वहां पे ये मुलाकात हुई और अल्टीमेटली इस मुलाकात से क्या, बातचीत से क्या निकला, ये हमें समझना है इस छोटे से लेक्चर में। मैंने अपने स्टूडेंट्स को लगातार पिछले कई दिनों से ये प्रॉमिस कर रखा था कि मैं आपके लिए करूंगा और यहां लेकर आता हूं आपके लिए ये छोटा सा टॉपिक। उससे पहले जो लोग नहीं जानते हैं मेरा नाम है रोहित और मैं निर्णय आईएएस में आपके लिए करंट अफेयर्स और हिस्ट्री का फैकल्टी हूं। और ये रहा मेरा टेलीग्राम का चैनल। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज ज्वाइन करिए। यहां पे मिलते हैं आपको सारे पीडीएफ्स और बहुत सारे ढेर सारे और भी चीजें। तो चलिए देखते हैं COP29। जैसे मैंने पहले ही कहा, 198 देशों ने भागीदारी दिखाई। बाकू, अजरबैजान में यहां पे ये COP29 की मीटिंग होती है और इस मीटिंग के तहत यह फैसला लिया जाता है कि एक रोड मैप बनेगा। भाई, रोड मैप कब तक के लिए है? 2035, मतलब ऑलमोस्ट अगले 11 सालों के लिए ये रोड मैप तैयार किया गया है। और इस रोड मैप के तहत ये मोबिलाइज क्या करेंगे? $1.3 ट्रिलियन एनुअली। अब देखिए, समझना है इस बात को हमें। आउटकम में मैं आने वाला हूं। इस बातचीत में डेवलप्ड और डेवलपिंग देश, इनके बीच एक एक्स अमाउंट को लेकर बातचीत चल रही थी कि भाई कितना पैसा डेवलप्ड देश देंगे डेवलपिंग देश को, सो दैट डेवलपिंग देश फॉसिल फ्यूल को छोड़कर, जैसे एक एग्जांपल लीजिए कोयला, मूव कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। अब आप सबों को पता है कि जिस वक्त ये आपका COP29 हो रहा था, सेम उसी वक्त विश्व के बड़े देश और EU और अफ्रीकन यूनियन G20 में रियो में भी मिल रहे थे। और इसी वक्त कुछ दिन पहले ही आपको पता है, प्रेसिडेंट अमेरिका के नए बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। सो कई चीजें यहां पे हुई और उस बैकड्रॉप में यह COP29 की मीटिंग हो रही थी और खींचातानी चल रही थी। डेवलप्ड देश उतना पैसा देने के लिए तैयार नहीं है जितने डेवलपिंग देश मांग रहे थे। मैंने एक पिक्चर आप लोगों के लिए रखा है। आप लोगों को पहले इन सब को दिखाने से पहले ये जरा देखिए, मैंने ये लिया है क्लाइमेट रेजिलियंस अलायंस ODI। ये आप देख सकते हैं उनसे, फेयर शेयर ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस गोल बेस्ड ऑन हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी टू पे एंड पॉपुलेशन। बेसिकली ये है कि कंट्री वाइज किस कंट्री को कितना शेयर देना चाहिए फॉर क्लाइमेट फाइनेंस बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर कि भाई आपने आज तक क्लाइमेट चेंज में अपना योगदान क्या दे दिया। दूसरा फैक्टर, आपके पास कैपेसिटी कितनी है पे करने की। और तीसरा फैक्टर, पॉपुलेशन। आप सब देख सकते हैं इस पाई चार्ट में जितने देश है ये डेवलप्ड देश है और सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर ये आता है कि क्लाइमेट फाइनेंस गोल में उन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, नंबर 1 पर हैं आपके यूनाइटेड स्टेट्स। 45% शेयर इनके ऊपर जाता है। आप देख सकते हैं नंबर 2 पे जापान, नंबर 3 जर्मनी, नंबर 4 यूनाइटेड किंगडम, नंबर 5 फ्रांस, नंबर 6 इटली, number 7 will be Canada, number 8 Spain, number 9 Australia and number 10 Netherlands।
फिर छोटे मोटे और भी कंट्रीज हैं। ये एक मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं कि भाई इतने दिनों में ये डेवलप कैसे हो गए। इन्होंने डेवलपमेंट के लिए, इन्होंने इतने सालों में इन कंट्रीज ने बहुत ज्यादा डेवलप होने के लिए इन लोगों ने, सॉरी आई शुड राइट दिस, डेवलप होने के लिए इन लोगों ने कंटिन्यूअसली ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन किया, लगातार इन्होंने फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया, एंड दैट्स हाउ दे हैव डेवलप्ड। नाउ इनसे उम्मीद यह की जा रही है कि दे वुड कंट्रीब्यूट, क्योंकि भाई डेवलपिंग देश वो ग्रो करना चाहते हैं, इंडिया वांट्स टू ग्रो। हमने हिस्टोरिकली ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन में उतना कंट्रीब्यूट नहीं किया है। हाँ, अब हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, नो डाउट अबाउट दैट, बट हिस्टोरिकली बहुत कम है। एंड इवन नाउ अगर आप देखें तो पर कैपिटा contribution of India is very less compared to countries like USA। तो ऐसे में यहां पर आप समझिए डेवलप्ड देशों के गोल्स कुछ और थे, डेवलपिंग देशों के गोल कुछ और थे, और अल्टीमेटली लग रहा था कि बाकू की ये जो टॉक्स है दिस विल फेल, कुछ नहीं होगा। बट देन एक दिन के लिए एक्सटेंड किया गया, सैटरडे एक दिन और लिया गया, एंड फाइनली दे केम अप विथ सम कंक्लूजन विच आई वुड नॉट से वाज द मोस्ट आइडियल कंक्लूजन। सबसे बेहतरीन कंक्लूजन नहीं था, एक कॉम्प्रोमाइज किया गया डेवलप्ड एंड डेवलपिंग देशों के बीच में आउटकम्स को लेकर। बट देन वो कहते हैं ना कि कुछ नहीं से भाई कुछ तो भला, कुछ तो आ गया। बट देन इंडिया वाज नॉट सेटिस्फाइड, भारत बिल्कुल नाखुश है, वी आर नॉट हैप्पी। हमने साफ कहा है, टू लेट, टू डिस्टेंट एंड टू लिटिल। आप देखिएगा बहुत कम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जब करेंगे वो भी बहुत बाद में करने जा रहे हैं, और तब तक शायद बहुत ज्यादा लेट हो जाए विथ रिगार्ड्स टू क्लाइमेट टॉक्स। लास्टली एक चीज बता देता हूं, देखो ये जो टॉपिक है ना, ये लगातार चलते रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई आ गए हैं ट्रंप साहब। पिछली बार जब प्रेसिडेंट बने थे, इन्होंने अमेरिका को पेरिस टॉक्स से बाहर निकाल लिया था, पेरिस क्लाइमेट टॉक्स में जो चीजें एग्री की गई थी उससे निकाल लिया था। फिर ऐसा कुछ करेंगे, क्या करेंगे देखने लायक बात है। लेकिन लेट्स मूव टू आउटकम। भाई यहां पे किन चीजों पे बातचीत हुई? तो सबसे पहली बात कि भाई कितना पैसा डेवलप नेशन देंगे। अलग अलग नंबर्स थे, मैंने कहा ना एक्स, कोई बोल रहा था 1.3 ट्रिलियन डॉलर दीजिए, कोई बोल रहा था 1 ट्रिलियन डॉलर दीजिए, एक्सपर्ट्स कह रहे थे मिनिमम 700 बिलियन डॉलर तो देना ही चाहिए। डेवलप्ड देशों ने कहा भाई फिलहाल तो एनुअली हम 200 बिलियन डॉलर देंगे, इससे ज्यादा हम अभी नहीं दे सकते, सॉरी 300 बिलियन डॉलर देंगे, सॉरी 300 बिलियन देंगे, हम इतना ही दे पाएंगे 2035 तक। हां, यह कोशिश जरूर रहेगी कि 2035 तक हर सोर्स मिलाकर, चाहे वो पब्लिक सोर्स हो, प्राइवेट सोर्स हो, कोशिश ये रहेगी कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर हम कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। तो फिलहाल के लिए 300, व्हाट इज दिस? अंडर द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। बहुत बार समझा रखा है, पिछले लगातार आपको ये नए टर्म जो आए हैं, और आपको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सीओपी में जो जो बातें होती हैं, क्लाइमेट फाइनेंस हो, आपका एनसीक्यूजी हो, कोई भी टर्म्स हो, उस पर आपको ध्यान देना है यूपीएससी के दृष्टिकोण से। तो आप देख सकते हैं ये जो 300 बिलियन का टारगेट है इन्होंने जो सेट किया है, प्रीवियसली पहले 100 बिलियन का था, जो कि 2022 में ही इन्होंने माना था, मेट 2 years अगो इन 2022, उससे तो बढ़ गए हैं 300 बिलियन। बट देन एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि 300 बिलियन इज नॉट एडिक्वेट, ये उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। लेकिन चलिए, कुछ तो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हुए, क्योंकि इस पे बातचीत ऑलमोस्ट डिरेल हो गई थी, देयर वाज नो कमिटमेंट्स। यहां पे अभी एक चीज जरूर बता देता हूं, ये नंबर्स जो कंट्रीब्यूट ये कर रहे हैं, इसको लेके सिविल सोसाइटी के मन में एक शंका जरूर है। दे आर वेरी क्लियर कि वी वांट ट्रांसपेरेंसी, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि ये 200 बिलियन डॉलर आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, कहां करेंगे, किसको करेंगे, ये नंबर्स हमें क्लियरली बताइए। ये पहला कमिटमेंट है, पहला गोल है। दूसरी चीजें बात हुई मिटिगेशन एंड कार्बन एमिशन रिडक्शन। देखिए, लास्ट टाइम जब सीओपी 28 हुआ था, उसमें ऑलमोस्ट ये बात हो गई थी कि एक सर्टेन पॉइंट के पास जाकर हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना चाहेंगे, ऑलमोस्ट खत्म करना चाहेंगे। लेकिन इस बार सीओपी 29 में सऊदी अरेबिया के लगातार प्रेशर के कारण फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन करने का कोई एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया। पहले यह था कि भाई किसी वक्त हम ये शायद कर देंगे, इस बार ये चीज बात ही नहीं की गई, मेनली बिकॉज ऑफ दिस नेशन।
आप सबों को पता है सऊदी अरब की इकॉनमी अभी भी हेवीली रिलायंट है ऑन पेट्रोल डॉलर्स, जो वो अर्न करते हैं थ्रू द सेलिंग ऑफ द ऑयल दैट दे सेल टू द इंटायर वर्ल्ड, उससे उनको बहुत पैसा आता है। सऊदी अरब इज नॉट रेडी कि भाई हम अभी एकदम से सडनली ये खत्म नहीं करने देंगे, और इस बार सऊदी अरब ने बहुत प्रेशर बनाया। दैट्स वाई इन्होंने अपोज किया कोई भी टैक्स टारगेटिंग फॉसिल फ्यूल, एंड दे मेड इंश्योर्ड कि लैंग्वेज जो भी है दैट शुड बी ब्लॉक्ड, कोई स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज नहीं हो विथ रिगार्ड्स टू फॉसिल फ्यूल से मूव करने का। कहा तो गया है कि फिलहाल के लिए हमने इसको पोस्टपोन किया मिड 2025 के लिए, बट इट इज वेरी वेरी क्लियर अगेन आई विल टेल यू विथ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कमिंग बैक टू पावर, और डोनाल्ड ट्रंप साहब भी क्या है, वो अपने ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए he would say कि I would like to operate the coal mines. Plus he believes climate change is a hoax. He does not believe, वो मानते नहीं है कि भाई कोई जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वो क्लाइमेट चेंज में बिलीव ही नहीं करते, और उनकी जो रिपब्लिकन पार्टी की उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट बेस इसमें बिलीव नहीं करती है। तो एक बहुत बड़ा डर ये है कि सऊदी अरब को एक बहुत अच्छा एलाई मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, एंड मे बी अगले जब ब्राजील में जब ये COP30 हो, maybe again we would not get anything on fossil fuels, but then that's the thing. फिलहाल के लिए एक मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम को अप्रूव किया गया, बट जैसे 28 में जो भी फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करने की बात हुई थी वो इस बार बिल्कुल ड्रॉप कर दिया गया। दैट इज आई वुड से अ बिग बिग डिसअपॉइंटमेंट। नंबर थर्ड, आप देख सकते हैं कंसेंसस डेवलपिंग कंट्रीज का कंसर्न्स क्या है। लास्ट में ऑलमोस्ट वॉकआउट हो गया था, कई कंट्रीज हैड वॉक आउट ऑफ दिस, and mainly these were the vulnerable nations and smaller island states. जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए ना, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं मालदीव्स का, thousands of islands, बट उनका सी लेवल कितना है, हार्डली 5 मीटर कहीं होंगे, 6 मीटर कहीं होंगे। इफ क्लाइमेट चेंजेस दे वुड बी द फर्स्ट कंट्री टू बी डायरेक्टली इंपैक्टेड बाई क्लाइमेट चेंज, उन लोगों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा अगर क्लाइमेट चेंज कल को हो जाता है। सो दीज नेशंस वे आर नॉट इंटायरली हैप्पी इन फाइनेंशियल टॉक्स में। इनका कहना था फिक्स्ड अलोकेशन होना चाहिए, कौन सी कंट्री कितना देगी और इन लोगों को कितना मिलेगा ये बताना चाहिए, जो कि नहीं हुआ, विच वॉज अ बिग बिग आई वुड से डिसअपॉइंटमेंट। फाइनल टॉक्स में, फाइनल एग्रीमेंट में कुछ बोला तो जरूर गया, प्रॉमिस किया गया कि ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कितना फंड कंट्रीब्यूट करेगा, किसको देगा, बट अमाउंट्स अभी स्पेसिफाई नहीं हुए। इफ यू ऑल सी भारत का स्टैंड मैंने पहले ही कहा, टू लिटिल टू डिस्टेंट, आई एम सेइंग एट द वर्ड टू लेट ऑल्सो। भारत साफ कह रहा है कि भाई क्लाइमेट चेंज के लिए आप जो कर रहे हैं ना बहुत कम है। आप लास्ट वर्ड्स को देख सकते हैं, भारत कह रहा है ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, छलावा है, आप खुद को भ्रमित कर रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। खुद को नहीं धोखा दे रहे हैं, आप धोखा खा जाइएगा। आपने इस पूरे में जो भी बातें की डेवलप नेशंस ने, नथिंग इज कॉन्क्रीट। इंडिया वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, हम लोग बहुत दुखी हुए हैं। वी आर नॉट हैप्पी कि डेवलप्ड नेशंस दे हैव नॉट एग्रीड टू दिस नंबर्स, they have agreed to a very small number, and India was one of the nations which was seriously very disappointed. हमने रिजेक्ट किया जो भी यहाँ पे एडॉप्शन प्रोसेस मनाया जा रहा था या अपनाया जा रहा था। we said this is nothing but illusion है, ये खुद को धोखा देने वाली बात है, इससे ज्यादा नहीं, ऑप्टिकल इल्यूजन दिया जा रहा है आपके द्वारा। जो भारत का स्टैंड है यही स्टैंड है मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशंस का। नाइजीरिया ने कहा ये जोक है, तमाशा है, मजाक है। क्यूबा भी अनहैप्पी थी। इंडिया क्यूबा आप देख सकते हैं सेम दोनों के बातचीत है। सब लोगों का मानना है अमाउंट बड़ी ही इनसफिशिएंट है। आप लोग देख सकते हैं नाइजीरिया इसको जोक कह रही है। कार्बन मार्केट पे कुछ बातचीत जरूर हुई, कुछ प्रोग्रेस जरूर हुआ है इस इंप्लीमेंटेशन पे कि भाई किस तरह कार्बन मार्केट इंप्लीमेंटेशन किया जाए। मतलब अगर कोई देश अपना मान लेते हैं GHG बचा रहा है किसी तरीके से, कैन दे सेल इट टू समवन एल्स एंड द अदर्स वुड बाई। सो सब इस पे टॉक्स हुए हैं, डेफिनेटली हुए हैं। बट देन वन ग्रेट थिंग दैट हैज कम, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। हम लोग यहां पे बिल्कुल ग्लोबल साउथ के जो लीडर्स के तौर पे, जैसे ग्लोबल साउथ में कंट्रीज कौन कौन हो गए, ब्राजील हो गया आपका,
आपका इंडोनेशिया हो गया, इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया. इंडिया हैज पुट द वर्ड्स वेरी वेरी स्ट्रांगली. वी हैव वेरी क्लियरली सेड दैट ये 1.3 ट्रिलियन आप नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हो, एंड दिस 300 बिलियन कंपेयर्ड टू 1.3 ट्रिलियन इज वेरी वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल अमाउंट. लास्टली मैंने आपको ये इमेज दिखा रखा है कि भाई अगर आप कंट्रीब्यूट करने की बात करें हिस्टोरिकली पॉपुलेशन के हिसाब से, कैपेसिटी टू पे, देख सकते हैं किसको कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली somehow it feels that the developed nations, they are not taking this very seriously, or that's why they are trying to linger it as much as possible. और इसका खामियाजा बहुत हद तक डेवलपिंग नेशंस को भुगतना पड़ रहा है. एंड इफ द सेम ट्रेंड गोज, जो पेरिस में जिन चीज़ों पे एग्रीमेंट हुआ था कि हम 1.5 डिग्री तक ये टेम्परेचर को जो राइज है प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे रोक देंगे, शायद वो चीज़ें ना हो. कंक्लूजन यही है मेरे तरफ से, यस हम थोड़ा आगे बढ़े, डेफिनेटली हम कुछ आगे बढ़े हैं, बट देन एक्सपेक्टेशंस जितनी थी उतनी नहीं बढ़ पाए. बड़े देश, डेवलप्ड देशों को स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट्स दिखाना होगा, जो फंडिंग गैप है उसको भरना होगा, और इनके इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस, क्योंकि ये नंबर्स ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, इन सब चीजों पे थोड़ा और एक्शन लेने की जरूरत है. सो दैट वाज ऑल अबाउट योर COP29. बहुत छोटे से मैंने कवर किया है, बिकॉज अगर आप लोगों को याद हो, ऑलमोस्ट मैंने 5 से 6 बार पिछले कुछ दिनों में निर्णय IAS के प्लेटफॉर्म पे डेली न्यूज एनालिसिस में इस टॉपिक को आपके लिए लगातार कवर किया है. सो आज के लिए इतना ही. दैट्स ऑल. थैंक यू. प्लीज लाइक, प्लीज सब्सक्राइब, और जिन लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, यू कैन ज्वाइन विद दिस. थैंक यू एवरीवन. गुड बाय.